मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, शोल्डरिंग। शोल्डरिंग हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। शोल्डरिंग के बिना कोई भी सर्किट नहीं बनाया जा सकता। आप देखते हैं शोल्डरिंग होता क्या है। आपने देखा होगा कि आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होती हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, उनके अंदर एक इस प्रकार की, जब आप उन्हें कभी ओपन करेंगे तो इस प्रकार की एक क्या निकलती है, पीसीबी निकलती है। ठीक है, अगर आप अपना मोबाइल को ओपन करेंगे तो भी देखेंगे उसके अंदर इस प्रकार की ग्रीन प्लेट होगी। तो इस ग्रीन प्लेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पीसीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीसीबी। इसका मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, एक्चुअली प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो होता है ये कुछ स्पेशल फंक्शन जो है सर्किट के अंदर, स्पेशल फैसिलिटी या फंक्शन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट। ठीक है, अभी हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी हम लोग इसमें देखेंगे शोल्डरिंग होती क्या है। आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि हम लोग क्लास 8 में भी बच्चों बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स पढ़ चुके हैं। जैसे हमारा रजिस्टर है ना, रजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है। क्लास 9th में भी हमने पढ़ा था डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर, है ना। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, ये सब अलग अलग होते हैं। इनको क्या किया जाता है, इस पर्टिकुलर पीसीबी पे इन सबको क्या किया जाता है, माउंट कर दिया जाता है। किसकी हेल्प से? शोल्डरिंग की हेल्प से। अगर शोल्डरिंग नहीं होगी, दिस कंपोनेंट्स कैन नॉट बी अटैच ऑन पीसीबी। तो शोल्डरिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, शोल्डरिंग एक प्रकार का एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग ये सारे कंपोनेंट्स को इस पीसीबी पर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो शोल्डरिंग हमें थोड़ा बहुत अभी आइडिया हुआ होगा कि शोल्डरिंग क्या है। शोल्डरिंग इज ए प्रोसेस, शोल्डरिंग इज ए प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग आवर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स ऑन पीसीबी। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पीसीबी इज ए प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग द एंड्स ऑफ टू वायर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स ऑन द पीसीबी। फिगर के थ्रू देख लेते हैं। जैसे हमारे सपोज ये दो वायर्स हैं, इन दो वायर्स को हम लोग क्या करना चाहते हैं, अटैच करना चाहते हैं। तो इन दोनों वायर्स को अटैच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सोल्डरिंग में क्या करते हैं कि एक तीसरा मटेरियल लेते हैं। ठीक है, और तीसरे मटेरियल से इन दोनों का जो एंड्स हैं उन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। इस तीसरे मटेरियल को हम लोग कहते हैं शोल्डर। ठीक है, तो शोल्डर क्या होता है, जो तीसरा मटेरियल इन दोनों मेटल्स के बीच में भरा जाता है, शोल्डर वो मटेरियल होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को पूरे जो हमारे वायर्स के दोनों एंड्स को या फिर पीसीबी प्लेट्स पर डिफरेंट कंपोनेंट्स को जोड़ने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, शोल्डरिंग बोलते हैं। शोल्डरिंग करने के लिए हमें 3 टूल्स की आवश्यकता होती है, 3 मटेरियल्स की आवश्यकता होती है। तो द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर शोल्डरिंग, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर शोल्डरिंग, नंबर 1, सबसे पहले जरूरत होती है हमें शोल्डरिंग आयरन की। ठीक है, शोल्डरिंग आयरन, अगर हमें शोल्डरिंग करनी है तो हमें सबसे पहले शोल्डरिंग आयरन चाहिए, फिर दूसरे नंबर पे शोल्डर चाहिए। शोल्डर वो मटेरियल है जो दोनों वायर्स के बीच में फिल किया जाता है, तीसरा मटेरियल। और इसके बाद हमें शोल्डरिंग फ्लक्स चाहिए। अगर ये 3 आइटम्स हमारे पास हैं, देन वी कैन परफॉर्म द शोल्डरिंग इजीली। ठीक है, अब ये तीनों आइटम कैसे होते हैं, क्या होते हैं, अभी मैंने इसको कंप्यूटराइज सर्च करके रखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं फिगर में। ठीक है, ये सोल्डरिंग्स के जितने भी टूल्स हैं जिनकी आवश्यकता हमें सोल्डरिंग करते वक्त होती है, मेन टूल्स हमारे 3 ही हैं। पहला है सोल्डरिंग आयरन, ये जो आप येलो कलर का देख रहे होंगे, और दूसरा है शोल्डर, ये आपका जो वायर की फॉर्म में है, ये आपका शोल्डर है। और ये जो आपका बॉक्स के अंदर एक डिब्बी है, बॉक्स, उसके अंदर में ये जो हमारा येलो कलर का कुछ सब्सटेंस है, ये हमारा शोल्डरिंग फ्लक्स कहलाता है। ठीक है,
और ये कुछ एक्स्ट्रा है, जैसे हमारा ये हमारा कटर है, वायर कटर, और ये हमारा सोल्डरिंग आयरन का स्टैंड है। लेकिन मेनली हमें तीन ही चीज़ की आवश्यकता होती है सोल्डरिंग करते समय: सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग फ्लक्स और शोल्डर। ठीक है, अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। सोल्डरिंग आयरन क्या होता है? सोल्डरिंग आयरन इज ए टूल बाय विच वी परफॉर्म द सोल्डरिंग। ठीक है, सोल्डरिंग आयरन क्या होता है? जिससे हम सोल्डरिंग परफॉर्म करते हैं। अब आता है शोल्डर। शोल्डर क्या होता है? शोल्डर क्या होता है? जो हमारे कंपोनेंट्स को, ये जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स को इस पर अटैच करने के लिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये सिल्वर कलर की एक क्या है, पॉइंट्स बने हुए हैं। ये पॉइंट्स जो है ये क्या है? शोल्डर है। शोल्डर के थ्रू हमने इन कंपोनेंट्स को इस पर अटैच किया है। ठीक, वायर की फॉर्म में होता है। शोल्डर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वायर, स्टिक्स, ट्यूब्स और ब्रिक्स आल्सो। ठीक है, तो शोल्डर्स हमारा जो बना होता है, शोल्डर इज मेड ऑफ लेड एंड टिन। लेड एंड टिन का बनता है। शोल्डर किसका बनाया जाता है? लेड एंड टिन का बनाया जाता है। डिफरेंट रेशियोज में, डिफरेंट वर्क के लिए डिफरेंट रेशियोज में हम लेड एंड टिन को मिलाते हैं। ठीक है, जैसे सपोज हमें अगर जनरल वर्क करना है तो जनरल वर्क करने के लिए हम 50% लेड लेते हैं और 50% टिन लेते हैं। ठीक है, और अगर हमें ट्रांसफार्मर वगैरह पे शोल्डरिंग करनी है, ट्रांसफार्मर, कम्यूटेटर, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? 40% लेड लेते हैं और 60% टिन लेते हैं। तो डिफरेंट वर्क के लिए डिफरेंट रेशियोज मिलाए जाते हैं, किसके? लेड एंड टिन के। तो शोल्डर्स हमारा किस फॉर्म में हो सकता है? वायर की फॉर्म में हो सकता है, ट्यूब्स की फॉर्म में हो सकता है ना, ब्रिक्स की फॉर्म में हो सकता है। क्लियर? अब शोल्डर्स को हम दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। शोल्डर्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हार्ड शोल्डर और दूसरा होता है सॉफ्ट शोल्डर। शोल्डर्स आर टू टाइप्स। सॉफ्ट शोल्डर एंड हार्ड शोल्डर। सॉफ्ट शोल्डर जो होता है, सॉफ्ट शोल्डर बना होता है लेड एंड टिन का। सॉफ्ट शोल्डर, लेड प्लस टिन के शोल्डर को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्ट शोल्डर बोलते हैं। और ये जो बना होता है ये कॉपर और जिंक का बना होता है। कॉपर एंड जिंक। ठीक है, तो ये हमारे शोल्डर के बारे में हो गया। शोल्डर क्या होता है? शोल्डर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत कम होता है, वो जल्दी मेल्ट हो जाता है। और जो दो सब्सटेंस के बीच का गैप फिल करने के लिए हमें तीसरे मटेरियल की जरूरत होती है, उसे हम शोल्डर कहते हैं। शोल्डर्स हमारा दो टाइप्स का होता है, एक होता है सॉफ्ट शोल्डर और एक होता है हार्ड शोल्डर। सॉफ्ट शोल्डर हमारा लेड और टिन का बना होता है और हार्ड शोल्डर हमारा कॉपर और जिंक का बना होता है। ठीक है, अभी इसके आगे चलते हैं। हमें एक चीज की जरूरत होती है सोल्डरिंग करने के लिए, वो है हमारा सोल्डरिंग फ्लक्स। सोल्डरिंग फ्लक्स क्या होता है? सोल्डरिंग फ्लक्स आपने देखा भी होगा, मैंने अभी आपको दिखाया था कि एक छोटी सी जैसे पॉलिश की डिब्बी होती है ना, हमारे शू पॉलिश की डिब्बी होती है, इसी प्रकार पॉलिश की डिब्बी में आता है और ये हमारे पेस्ट की फॉर्म में होता है। तो सोल्डरिंग फ्लक्स क्या होता है? पेस्ट की फॉर्म में होता है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट और जेल की फॉर्म में होता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? इसका रोल क्या होता है? इसका रोल होता है कि जब हम अपनी शोल्डरिंग कर रहे हैं तो शोल्डरिंग करते समय आप देखते हैं कि हमारे जो वायर्स होते हैं, अगर वो एनवायरनमेंट में कहीं पर भी प्लेस्ड किए गए हैं या फिर हमारी कोई मशीन है, इन्वर्टर है या हमारा टीवी है, ऐसे रखा रहता है, एनवायरनमेंट में चलता रहता है, तो उसके अंदर क्या होता है? हीट को सिंक करने के लिए क्या होते हैं? कुछ होल्स बने होते हैं उसकी बॉडी में। तो वहां से क्या होता है? डस्ट का कलेक्शन होता रहता है वायर से। तो वायर्स पे डस्ट का कलेक्शन हो सकता है। सपोज कोई हमारा जॉइंट है वो टूट गया है, तो जॉइंट जब टूट जाता है तो हम क्या करते हैं? उसको हमारे जो
टेक्नीशियंस होते हैं उनके पास ले जाते हैं, तो वो क्या करते हैं उस जॉइंट्स के दोनों वायर्स पे सबसे पहले क्या लगाते हैं, शोल्डरिंग फ्लक्स लगाते हैं। शोल्डरिंग फ्लक्स का काम क्या होता है कि जो हमारे इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से इनके दोनों एंड्स पर जो डस्ट जमा हो गई है उसको रिमूव कर देता है शोल्डरिंग फ्लक्स। तो शोल्डरिंग फ्लक्स का सबसे बड़ा काम है रिमूव द डस्ट। ठीक है, कोई भी अनवांटेड डस्ट जो कि हमारे जॉइंट को स्ट्रांग बनने से रोकती है उसको क्या करते हैं, क्लीन करता है, क्लीन द सरफेस। और एंड्स द वायर, तो इट रिमूव द, पहला फंक्शन हुआ रिमूव द डस्ट, और हम कह सकते हैं क्लीन द सरफेस और क्लीन द सरफेस। दूसरा फंक्शन क्या हुआ कि ये हेल्प करता है, इट हेल्प्स टू मेल्ट द शोल्डर को मेल्ट होने में मदद करता है। It helps to the shoulder, शोल्डर को मदद करता है। और तीसरा जो हो गया, तीसरा ये हुआ कि इसकी वजह से जो हमारा जॉइंट है वो बहुत स्ट्रांग बनता है, फर्मली जॉइंट। ठीक है, और चौथा ये हुआ कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकता है, इट प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इट प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब ये ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा, जैसे एनवायरनमेंट के अंदर जब भी हमारी कोई भी चीज रखी रहती है तो उसका क्या होता है, डिग्रेडेशन होने लगता है। सपोज हमने एक आयरन का पीस एनवायरनमेंट पे रख दिया, उस पर बारिश भी पड़ती है, हवा भी चलती है, तो उसका क्या होता है, उसके अंदर एक प्रक्रिया होती है जिसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। मतलब उसका जो एलिमेंट्स है, जो सब्सटेंस है, वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उसका ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है, मीन्स जंग वगैरह लगने लगती है। तो अगर हमने क्या किया, हमारा जो जॉइंट हम बना रहे हैं, पीसीबी कंपोनेंट्स को जोड़ रहे हैं पीसीबी के ऊपर, अगर हम वहाँ पर शोल्डर लगा देंगे तो क्या होगा, उसका क्रोजन नहीं होगा, रस्टिंग नहीं होगी। तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस को क्या करता है, रोकता है। तो शोल्डरिंग फ्लक्स का हमारा ये रोल रहता है इसके अंदर। ठीक है, तो शोल्डरिंग के बारे में ये सब था। एक बार मैं दोबारा से इसका क्विक रिकैप कर दे रहा हूँ। शोल्डरिंग क्या है, शोल्डरिंग इज ए प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग द एंड्स ऑफ टू वायर बाय एडिंग थर्ड सब्सटेंस व्हिच इज कॉल्ड एज शोल्डर। Shoulders are two types. Shoulder can be in the form of bricks, tubes and wires. Shoulders are two types, hard shoulders and soft shoulders. Soft shoulders is made of lead and tin. ठीक है, और hard shoulder is made of copper and zinc. ठीक है, और सोल्डरिंग आयरन क्या होता है, सोल्डरिंग आयरन वो टूल होता है जिससे हम सोल्डरिंग परफॉर्म करते हैं। और सोल्डरिंग फ्लक्स क्या होता है, सोल्डरिंग फ्लक्स इज ए केमिकल मटेरियल विच इज यूज्ड टू क्लीन द सरफेस और द एंड्स ऑफ वायर विच इज टू बी शोल्डर्ड, है ना। और इट प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है, हमारी जो एनवायरनमेंट में कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या करता है, उसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने जब दो वायर्स को कनेक्ट करेंगे तो उसके ऊपर क्या करेंगे, सोल्डरिंग फ्लक्स लगा देंगे। सोल्डरिंग फ्लक्स जो होता है ये एक सब्सटेंस का बना होता है जिसको हम रेजिन कहते हैं। ठीक है, रेजिन का बना होता है, और ये रेजिन हमें कहाँ से मिलता है, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पाइन ट्री। ये हमें पाइन ट्री से प्राप्त होता है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा सोल्डरिंग के बारे में था। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा।